हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं क्रिश पोखरियाल जनपद उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत भैंत मधुबन से हूं। साथियों, आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं दिन के ठीक 2 बजे से। और आज इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो ठेठ पहाड़ हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसी परंपरा है जो एक अनोखी भी है, विचित्र भी है, लेकिन एकता में ही शक्ति होती है। संगे शक्ति सर्वदा, जो हमको ये सिखाती है कि हम सब लोग मिलकर के किस तरह से बड़े कार्य को संपन्न कर देते हैं। क्योंकि आजकल शादी विवाह का काम है, यानी शादी विवाह तो हर साल होते रहते हैं, आज ही कल नहीं है, हर सीज़न में। तो हम सब पहाड़ी जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो सब आपस में मिल कर के काम करते हैं। और आजकल जो एक नई फैशन चल के आ रही है, जो मतलब ये बुफा वाला जो खाना होता है, जिसमें लोग अच्छे ढंग से खा नहीं पाते हैं, और उसमें न जाने किस तरह से अस्त व्यस्त मामला हो जाता है। लेकिन आज आप सभी को हम सिटिंग प्लान, ईटिंग द सिटिंग प्लान, मैंने बैठ करके खाना खाने में क्या मज़ा है और किस तरह से हम ठेठ पहाड़ी लोग जो है इस संस्कृति को, इस रीति रिवाज को भी बरकरार रखे हुए हैं। क्योंकि भाई फैशन का दौर है, तो फैशन के दौर में आजकल नई नई रीति रिवाज आ रहे हैं, नए नए नियम आ रहे हैं। तो उनको देख ऐसा लगता है कि न जाने लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, या आज लोग अपने आप को कुछ ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने कुछ शादी में कुछ नया किया। लेकिन नया मैं उसको कहता हूँ जिसमें हमारी परंपराएं भी बनी रहे और साथ ही खाने में आनंद आए। और कहा भी गया है कि खाना खाना है तो आलती पालती बैठकर खाना खाना चाहिए, यानी बैठ करके खाना खाना चाहिए। यदि इंसान खड़े खड़े खाना खाता है तो कहते हैं कि वो उसके शरीर पे नहीं लगता है। तो हम खाना खाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन खड़े खड़े में खाते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं। कभी तो किसी को पूरा ही नहीं मिल पाता है, किसी को अधूरा मिल पाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको पहाड़ों की जो संस्कृति है, रिवाज है, परंपराएं हैं। इस तरह से भी हमारे यहाँ शादी विवाह में खाना परोसा जाता है। एकता के साथ सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, सभी मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं, अतिथि देवो भव। तो चलिए दिखाता हूँ आपको बैठ करके खाना खाने में किस तरह से हम लोग मदद करते हैं एक दूसरे की। एकता में ही शक्ति होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं बैठी हुई है और उनको आराम से खाना परोसा जा रहा है। कोई पत्तल बांट रहा है, कोई दाल बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई सलाद बांट रहा है। तो इस तरह से भाई यहाँ पर महिलाओं को खाना परोसा जा रहा है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग खेतों में बैठे हुए हैं, बढ़िया आराम से पालथी मार करके, और सभी लोगों को खाना परोस दिया जा रहा है। और सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं, बड़े आनंद के साथ खाते हैं। और ये है सिटिंग प्लान खाने का, और ऐसा सिर्फ गांव में होता है, बाकी तो वैसे शहरों में कहीं देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे सामने एक गेड़ू होते हैं और इसमें दाल बनाई जाती है, जिसमें जो है दाल केवल पकती है, बल्कि उसको प्रेशर से नहीं पकाया जाता है। और यहाँ पर सभी जो लड़के हैं वो लगे हुए हैं और तंदूरी रोटी बना रहे हैं, और गरम गरम और ताज़ा ताज़ा रोटियां मेहमानों को खिलाई जा रही है। तो देख सकते हैं इस खाने में कितना स्वाद होगा, जहां इतना प्यार और प्रेम और सौहार्द है। तो देखिए, ये है पहाड़ों की परंपरा, हमारे ठेठ पहाड़ों की संस्कृति। और सारे खेतों में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो कितने भी मेहमान आ जाएं, 100, 200, 500, 600, तो सबको बैठने की व्यवस्था होती है। क्योंकि सारे खेत खाली होते हैं और खेतों में बैठ करके आराम से शादी के खाने का आनंद लिया जाता है। इस तरह से लंबी कतार में लोग बैठे हुए हैं, और सभी जो गांव के लोग हैं सभी मेहमानों को खाना परोस रहे हैं। कोई दाल दे रहा है, तो कोई फिर पानी पिला रहा है, तो कोई रोटी दे रहा है, तो कोई चावल दे रहा है। और रसोई भी जब हमारे यहाँ बनती है तो रसोई में भी इस तरह से खाना बनाया जाता है। कोई सब्ज़ी की जो अच्छे मास्टर होते हैं वो सब्ज़ी बनाते हैं, जो दाल के होते हैं वो दाल बनाते हैं, जो चावल के होते हैं वो चावल बनाते हैं। और साथ में हम यहाँ पे कूड़ादान भी रखते हैं, क्योंकि भाई साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग खड़े उठ जाएंगे, और फिर सारे लोग उठ करके इन सारी पत्तलों को इकट्ठा करके इस कूड़ादान में डाल दिया जाएगा। तो स्वच्छता अभियान भी ज़रूरी है। हम अपनी प्रकृति की जितनी साफ़ सफाई करेंगे, प्रकृति उतनी स्वच्छ और साफ़ रहेगी, और हमको उतनी साफ़ और स्वच्छ सुंदर हवा मिलेगी, और हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। तो इस तरह से प्रकृति का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरी भरी प्रकृति होती है, ठंडी ठंडी हवा होती है। और
ठंडी ठंडी हवा के साथ, प्रकृति के इस सौंदर्य के साथ इस तरह से भाई हम लोग खाना खा रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर रसोई है और रसोई में आप देख सकते हैं हमारे जो गेडू होते हैं उसमें दाल पकाई जा रही है, पतीले होते हैं उसमें चावल पकाया जा रहा है। और यहाँ से गरम गरम और ताज़ा खाना जो है लकड़ी के चूल्हे का बनाया हुआ खाना इस तरह से हम मेहमानों को परोसते हैं। तो ये है हमारी ठेठ पहाड़ी संस्कृति। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अवश्य कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ये जो हमारी ठेठ पहाड़ी संस्कृति है आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई होप कि ये वीडियो और ये संस्कृति को आप पसंद करेंगे। और इसी के साथ आज इस ब्लॉग का समापन करता हूँ। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, इसका वॉचिंग किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।